ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 6 अप्रैल 2024 को शनिदेव सतभिषा नक्षत्र से निकलकर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर ये आगामी 3 अक्टूबर 2024 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। तो शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं शनिदेव की तो इन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। लेकिन जब बात शनिदेव की आती है तो हम सब के मन में एक भय सा उत्पन्न हो जाता है कि शनिदेव हमेशा कष्ट ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शनि की ढैया और 7.5 के दौरान भी जीवन में सफलता और सुख समृद्धि अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि शनि देखिए कर्म कारक हैं, साथ ही इन्हें न्यायकर्ता भी कहा जाता है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके साथ ये अन्याय नहीं करेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को जुडिशरी, प्रजा, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ठेकेदारी, टेक्निकल फील्ड है ना, कोयला, इसके साथ ही चमड़ा उद्योग और मजदूर वर्ग, इन सभी क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेशली जो लोहे से बनी हुई समस्त वस्तुएं होती हैं वो शनि के अंतर्गत आती हैं। ऑयल को भी रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में अगले 6 महीने में क्या बदलाव होने जा रहे हैं। देखिए, शनिदेव वर्तमान समय में आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, 11वें भाव में। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को 11वें भाव में गोचर करते हैं जब शनिदेव, तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि आने वाले 6 महीने में आपके लाभ में वृद्धि होने जा रही है। लाभ कहने का मतलब यह है कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वही यदि प्राइवेट सेक्टर से भी आप जुड़े हुए हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बेहतरी अवश्य देखने को मिलने जा रही है। 6 अप्रैल 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 यह वह टाइम होगा जब आपकी इच्छा पूर्ण होगी। लंबे समय से आपका कोई कार्य अटका हुआ था, अधूरा था, वह पूर्ण नहीं हो पा रहा था, तो शनिदेव के प्रभाव से वह कार्य अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि बृहस्पति के ये नक्षत्र में जा रहे हैं और बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लैनेट बनते हैं। ऐसी स्थिति में भाग्य आपका साथ देगा। बड़े भाई बहनों से आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। साथ ही सामाजिक संगठनों से जुड़कर यदि आप काम करते हैं, कमीशन से जुड़े हुए कार्यों में भी आपके लिए यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिलेगा। अब देखें, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके लग्न पर यानी कि प्रथम भाव पर पड़ रही है। और देखिए, शनिदेव की दृष्टियों का प्रभाव तो अवश्य होता है। जहां पर ये दृष्टि डालते हैं तो सामान्यतः वह नुकसान ही पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको आगामी समय में लगन पर दृष्टि है, प्रथम भाव पर दृष्टि है, तो शारीरिक तौर पर थोड़ा बहुत आपको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। इसलिए यदि आपका मेष लग्न या मेष राशि है, आपको पहले से कोई समस्या रही है तो आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। और यदि आपके जीवन में राहु या शनि या इसके अतिरिक्त केतु की महादशा चल रही है तो आपको अपने हेल्थ को लेकर ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। खान पान को लेकर आप संयमित रहेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि थोड़ा सा तनाव आपका बढ़ सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आ जाए ऐसा गोचर के आधार पर दिखाई नहीं देता। आपकी पत्रिका की दशाएं खराब होंगी तो चोट चपेट दुर्घटना भी होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। हालांकि आपको बता दें कि परिवारजनों के साथ में सामंजस्य बनाने में आप सफल होंगे। आपके घर परिवार में इस समय अवधि के दौरान कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। साथ ही परिवार में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होना, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर नन्हे बच्चे का जन्म होना। यदि आप स्वयं दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं, काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे, तो संतान प्राप्ति के योग, संतान का सुख यहाँ पर प्राप्त होता नजर आने वाला है। साथ ही आपकी यदि पहले से संतान है, संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंताएं थी तो वह चिंताएं भी दूर होंगी और संतान की तरक्की और प्रगति भी होने वाली है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह रहेगी कि जो हमारे मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले जातक हैं,
इनके लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन कहीं ना कहीं से शिक्षा के लिहाज से अच्छा रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो आपके लिए मई का महीना शिक्षा के लिहाज से तो अच्छा जा सकता है, लेकिन जुपिटर 1 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो आप ये समझे कि शिक्षा में मन चाहे सफलता प्राप्ति के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। हालांकि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर, लॉ के फील्ड, क्योंकि शनिदेव क्या है ना, ये गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से बैंकिंग सेक्टर, लॉ के फील्ड में आपको बेहतरीन परिणाम देंगे। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आपको कोई बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड के अंदर यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो नो डाउट आपके लिए 3 अक्टूबर 2024 तक का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही शत्रु संबंधित आपकी समस्याएं दूर होंगी। यदि आपके जीवन में कर्ज को लेकर समस्या चल रही थी तो वह समस्या दूर होगी। देखिए यहाँ पर 2 प्रकार की स्थितियां बनेंगी। शनिदेव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव में शनिदेव का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। तो यदि इस दौरान आप बैंक से लोन वगैरह भी लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। अब देखें शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ेगी और शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, तो रिसर्च से आपको बहुत बेहतरीन लाभ देंगे। साथ ही अकल्ट एस्ट्रोलॉजी के अंदर यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो बेहतर रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, प्रोडक्ट निर्माण का कार्य करते हैं तो यह समय अच्छा है। वही व्यावसायिक जीवन के लिहाज से भी मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए आने वाला समय बेहद ही शानदार रहेगा। आपके कार्य की में प्रगति होगी। यदि आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो नए बिजनेस की शुरुआत की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके काम कारोबार में वृद्धि होने की वजह से आंतरिक तौर पे आपको प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर आपके पद धन में वृद्धि होने जा रही है, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। साथ ही मेष लग्न और मेष राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन यह शो कर रहा है कि आपके जीवन में विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। विदेशी भूमि से लाभ होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। जो लोग किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ है, सर्विसेज देने का कार्य है, तो यहाँ पर आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से थोड़ा सा समय आपके लिए जुलाई से या जून से, हम कह सकते हैं जून से थोड़ा नेगेटिव जा सकता है, तो प्रेम संबंधों को लेकर आप सावधानी रखें। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का प्रयास आप जरूर करें। ओवरऑल आपकी माता जी के साथ संबंध बेहतर होंगे। साथ ही भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप काम करते हैं तो उन कार्यों को करते समय आपको थोड़ा ठहराव के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है, देखिए मेष लग्न और मेष राशि वालों, प्रत्येक शनिवार को आप पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दिया जलाएं तो शनिदेव का शुभ प्रभाव मिलेगा। हालांकि धन लाभ को लेकर, इच्छा पूर्ति को लेकर, संतान को लेकर और साथ ही नई नौकरी की संभावनाओं को लेकर, इन सभी चीज़ों के लिए आपके लिए बढ़िया बेहतरीन स्थिति बनी हुई है। साथ ही आपको धर्म कर्म के कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। पिता के द्वारा भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि पिता की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो वह समस्या भी आपकी दूर होगी। इस समय अवधि के दौरान धार्मिक यात्रा भी आप करेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए